Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, जैसे कि आपको मालूम है आज हमारी 7 डेट की जो असाइनमेंट है वो चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर नंबर 9 हमारे कोर्स के मुताबिक फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर है। इसका जो हेडिंग है इस चैप्टर की मेन हेडिंग वो सोर्सेज एंड हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। अजीज तलबा, आपको मालूम है कि एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि इस हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स पर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। हम कोल को एज अ सोर्स यानी फॉसिल फ्यूल्स है जिसमें कोल, पेट्रोलियम गैसेस, इनको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड को सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत से दूसरे सोर्सेज लेफ्ट जैसे हम फूड लेते हैं और फूड डाइजेस्ट होती है और डाइजेशन के बाद वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। आज जो हमारा असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 9.3, इसका फर्स्ट पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। इससे पहले मैं आपको इन दो वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। थर्मल मीन हीट, एक्सपेंशन मीन फैलाव और कंट्रैक्शन मीन सिकुड़ना। आपको पता है कि तमाम चीजें जो है मटेरियल की वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। खासतौर पर सॉलिड पार्टिकल वो फिक्स और टाइटली पैक्ड होते हैं। ये आपको मैं स्ट्रक्चर बना टाइटली पैक्ड है। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे हम इसको हीट देते हैं, आपने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं उनकी एक्सपेंशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाएगी। वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो वो एक प्रेशर डेवलप करेंगे आउटर सरफेस के ऊपर। आउटर सरफेस के ऊपर जब वो अपना प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं, जब वो प्रेशर डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज एक्सपैंड कर जाएगी हीट करने पर। यानी हमने हीट किया, हीट करने से उसके मॉलिक्यूल बहुत स्पीडली जो है वो वाइब्रेट करते हैं। इस तरह एक्सपेंशन टेक प्लेस होती है। तो बेटा कंट्रैक्शन इसी तरह ऑपोजिट इसका है कि जब हम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, खासतौर पर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को जब हम ठंडा करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो स्लो डाउन हो जाती है और वो कंट्रैक्ट कर जाती है। जहां पर मैं आपको ये स्प्रिंग और एक बॉब की एग्जांपल दूंगा। आपने एक स्प्रिंग के साथ आपने देखा इसमें मैंने बॉब को अटैच किया हुआ और ये इस रिंग में से इजीली पास कर रहा है। ज्यादा बड़ा आपने नहीं लेना, ये ना हो कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो। आपने बिल्कुल तकरीबन मिनट साइज का डिफरेंस हो जब वो इजीली पास हो रहा है। अजीज तलबा, अब जब हम इस बॉब को हीट करते हैं तो आपने फिगर ए में देखा कि वो इजीली पास हो रहा है। जब हम इसको फिगर बी में आते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं तो ये इस बॉब का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। जब इसका साइज इंक्रीज हो गया तो आप देखेंगे कि वो इस रिंग में से इजीली पास नहीं करेगा। इससे साबित हुआ कि जब वो रिंग में से पास कर रहा था नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे ही हमने उसको हीट किया तो बॉब का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से वो इस रिंग में से इजीली पास नहीं करता। सिमिलरली हम इसी तरह अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं तो उनके पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो स्लो डाउन हो जाती हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको ये भी मालूम, आपकी जनरल नॉलेज में बता दूं
कि आपको पता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है। हर किसी के अंदर जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की एबिलिटी है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपेंशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर जो कंट्रैक्शन की एबिलिटी है वो कम होती है। तो इस तरह आपने देखा होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड वो तकरीबन इंक्रीज करती है 1 मिलीमीटर इन लेंथ। ब्रास रॉड जो है वो 1 मिलीमीटर लेंथ इंक्रीज करती है जब इसका टेम्परेचर हम ब्रास का 100 सेंटीग्रेड कर दें, 100 सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर इसका साइज बढ़ जाता है। अगर हम इसी तरह आयरन रॉड लें उसी टेम्परेचर पर, आयरन रॉड ये तकरीबन 100 सेंटीग्रेड पर 0.6 मिलीमीटर की एक्सपेंशन रहती है। इससे साबित हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है या कंट्रैक्शन है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में डिफरेंट होते हैं। अजीज तलबा, अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझ पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।